एवरीवन, रिया सिल्क टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज लेकर आ गई हूं एक नया पिक कार्ड जहां पे हम देखने वाले हैं कि करंट एनर्जी अपडेट क्या है। ठीक है, क्या है करंट फीलिंग्स उनके और आपके, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो। ठीक है, और हम उनसे कुछ चैनल मैसेजेस भी लेने वाले हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद टैरो एंड ऑरेकल गाइडेंस। तो मैं बता दूं गाइस कि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, जिसके लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, प्लीज़ ऐसे ही हम पे अपना जो प्यार है, सपोर्ट है, वो दिखाते रहना। ओके, सो मेरे पास आज है दो पाइल। पाइल नंबर 1 है ये गोल्डन स्टार एंड पाइल नंबर 2 है ये वायलेट स्टार। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। मैं लाइव शफल करने वाली हूँ और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने गोल्डन स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके और उनके फीलिंग्स क्या है फिलहाल। ठीक है, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो हम इस डेक से देखने वाले हैं, राइडर वे टैरो से। तो पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उनको जाने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टैरो से मैसेजेस लेंगे, ऑरेकल से मैसेजेस लेंगे और हम लोग फिर उनके तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, ओके। तो पहले आपके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। पाइल नंबर 1, चलिए मिस्टिक मंडे टैरो से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप उनके बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आए। ऑलराइट, ओके, तो चलिए पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यू हैव गॉट 3 ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, ये है पाइल 1 की एनर्जी। आपके पार्टनर के देख लेते हैं। वाओ, ब्यूटिफुल, 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेनिकल्स। लवली, वेरी नाइस गाइस। देखिए आपके एनर्जी में भी 10 ऑफ कप्स है, उनके एनर्जी में भी 10 ऑफ कप्स है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे साइंस की बात कर दूं। हो सकता है कि आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आपके जो पर्सन है वो भी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अगर ये सनसाइन आपके साथ मैच करता है तो प्लीज लीजिए या फिर उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लीजिए। ओके, तो पहले आपके एनर्जी में मैं आती हूँ गाइस। आप लोग जो है, मुझे लगता है कि आप लोग डिटरमाइंड हो कि इस रिलेशनशिप पे आपको काम करना है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो कहीं ना कहीं। विद दिस पेज ऑफ कप्स आई थिंक आप बहुत ही ज्यादा यूथफुल हो। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो एज है वो काफी कम है, लाइक अराउंड 20s में भी। ठीक है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हो, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए स्कूल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नए जगह पे आप जॉब के लिए गए हो, वहां पे आप इस इंसान से मिले हो, वर्क सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, शायद ये इंटर्न है या फिर आपके कलीग है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपसे जूनियर भी हो सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप रेडी हो इस रिश्ते को एक रोमांटिक साइड एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप भी चाहते हो कि आपका जो भी प्यार है वो आप इस इंसान को बताओ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स के साथ आपके दिल में जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है वो बताओ। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो इंसान है आपके परफेक्ट मैच है और आप इनके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हो जहाँ पे आप लोग मैरिड हो, आप लोगों के बच्चे हैं और आप लोग बहुत ही ज्यादा खुशियां फील कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो मैं एनर्जी ऑरेकल से एक कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, वेरी नाइस। ऐसे ही पॉजिटिव रहिए गाइस।
सो पाइल नंबर 1 की करंट फीलिंग्स क्या है? स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे था। सो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो इस रिश्ते को लेके, और आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो इनको प्रपोज करने के लिए, तो आप सोच रहे हो कि कैसे अपने दिल की बात उस इंसान को बताया जाए ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि सामने वाले इंसान कैसे आपके लिए फील करते हैं, तो आप दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हो, शायद कलीग्स या फ्रेंड्स से। ये आपके स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है, ताकि आप सक्सेसफुल हो। सो नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थडे यहाँ पे मुझे लगता है मार्च या फिर अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। डेट्स इंपॉर्टेंट है 3, 21, 10, 1। ऑलराइट, तो मैं आती हूँ अब आपके पर्सन के ऊपर। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक एनर्जी आया है, यानी कि दोनों को ही मिला है 10 ऑफ कप्स। सो यस, इमोशनली अगर आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के आपके तरफ फीलिंग्स है या नहीं, देन डेफिनेटली है गाइज, ठीक है। और वो इक्वल है फॉर मेजोरिटी ऑफ माई पाइल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आप भी उनके साथ एक फैमिली देखते हो, ये इंसान भी आपके साथ एक फैमिली देखता है, ठीक है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये लगता है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आपको एक पोटेंशियल मैच समझते हैं, ठीक है, जो हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, जिनके साथ वो अपना एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट कर पाए, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन डेफिनेटली उनको कोई रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने आपको चूज किया है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों के रिश्ते जो भी बने हैं उसको लेके वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, दूसरों के सामने भी बोलते हैं आपके बारे में कि आप कितना ज़्यादा अकम्पलिश्ड हो, कितना अच्छे हो, कितना रोमांटिक हो, कितना लविंग और केयरिंग हो, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि इस इंसान के नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, हॉट हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो डांसर्स हो सकते हो, एक्रोबैटिक्स कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी शायद आप करते हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिम जा सकते हो। तो वो चीज़ें जो है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप जब अपना सेल्फ केयर करते हो, अपने ड्रेसेस खरीदते हो, ठीक है, ये जेंडर लेस है गाइस, तो ही शी जो भी रेजोनेट करे प्लीज वो लीजिए। सो जब आप ऐसे कुछ करते हो ना, सैलून जाते हो, अपना हेयर का केयर करते हो, आई थिंक ये जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा आपको देखता है एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ लव, ठीक है। मतलब अगर आप सेल्फ लव और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक ये इंसान आपके तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पे लगता है कि इस इंसान को कभी कभार ड्रीम्स आते हैं आपके, ठीक है, और वो इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब अगर आप उनके तरफ ये प्यार का ऑफर लेके जाओ पेज ऑफ कप्स के साथ, आई डोंट थिंक कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे, उल्टा वो भी बोलेंगे कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिला है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, उसके बाद हम उनके तरफ से मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। नाइस गाइस कि आप लोग भी एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो और आपके पर्सन भी काफी ज्यादा अभी पॉजिटिव फील कर रहा है आपको लेके। दोनों को ही 10 ऑफ कप्स मिला है, बताइए और क्या चाहिए आपको। ऑलराइट, देखिए अप्रिसिएशन। सो नंबर 15 या 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थडे जून में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, मई में हो सकता है। ऑफ कोर्स गाइस देखिए यहाँ पे ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मैं बता रही थी कि इस इंसान के नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत सुंदर दिखते हो आप उनको, ठीक है। और इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं है कि ये इंसान आपके पिक्चर्स छुप छुप के देखते हैं, शायद कुछ लोगों को जेन्युइनली छुप छुप के ही देखते हैं, आपको शायद पता ना हो, ठीक है, कि वो एकदम मेस्मराइज्ड है आपके ब्यूटी को देख के। हो सकता है कि आप लोगों को ड्रेसेस पहनने की बहुत ज़्यादा शौक हो, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने की, जो इस कार्ड से भी मुझे फीलिंग आ रहा था। और ये ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लग रहा है गाइस कि यहाँ पे इमोशनल भी अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, उसके साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है वो आपके आउटसाइड ब्यूटी को भी पसंद करते हैं और आपके जो हार्ट है उसको भी पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनके नज़र में आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो, आपके दिल बहुत खूबसूरत है और आप एक बहुत ही अच्छा
लाइफ डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में हो ऑलरेडी तो वो ब्लेस्ड है, और अगर आप अभी तक उनके लाइफ के हिस्से नहीं बने हो, आई थिंक वो जरूर चाहते कि आप वो बनो, ठीक है। मतलब इनका एनर्जी मुझे लगता है कि इस इंसान को भी आपके ऊपर एक बहुत ही मैसिव क्रश है, बट आपको शायद पता ना हो, ठीक है। ये एक फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रहा है इस कार्ड के साथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। फाइल नंबर 1, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। सो फर्स्ट कार्ड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यू मिसअंडरस्टूड मी। ओके, तो अगर आपने कभी इस इंसान को समझा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच लीजिए, शायद जैसा वो दिखाते हैं वैसा चीजें है नहीं, क्योंकि इनके दिल में तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स मुझे दिख रहा है। शायद आपको कभी लगा हो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, बट ऐसा मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है गाइस, ठीक है। ओके, आई एम हैविंग एन अवेकनिंग। तो अगर इनको पहले आपके वैल्यू पता नहीं थी तो डेफिनेटली अभी एक अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। और उनको आपके जो वैल्यू है वो समझ में आ रहा है कि आप कितना वर्दी हो। आई फील सैड वेन एवर आई एम अवे फ्रॉम यू, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अगर आप लोग फिलहाल साथ में नहीं हो, ठीक है, शायद डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, तो उनको इस बात की बहुत ज़्यादा दुख है कि वो आपसे दूर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैंडेमिक की वजह से भी आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, कोविड की वजह से, ठीक है। सो उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है। डू यू वॉन्ट टू मीट मी, देखिए अभी मैं बता रही थी ना कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, और आ गया कार्ड डू यू वॉन्ट टू मीट मी। तो ये इंसान जानना चाहते हैं क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट आया है आई कैंट सी यू विथ समवन एल्स। डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, ठीक है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो वो आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप उनके ही रहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उनके पास एक चॉइस आया हो कि आपको या आपके फैमिली या उनके फैमिली में से उसको चुनना पड़े। तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। देखिए यहाँ पे दो 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड आए थे, तो इसको फैमिली भी कभी कभार रिप्रेजेंट कर सकता है। शायद कुछ सिचुएशन ऐसे है जिसके वजह से उनको लगता है कि फ्यूचर में जाके आपको या उनके फैमिली में से किसी को चुनना पड़ सकता है, और इस चीज को सोचते ही वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो आपको भी बहुत ज्यादा चाहते हैं और अपने फैमिली को भी, ठीक है। ओके, लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं आज का। डू यू स्टिल केयर फॉर मी। ओके, तो अगर आप किसी एक्स के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनके लिए केयर करते हो, ठीक है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली आपके लिए केयर करता है, भले ही वो दिखाए या फिर ना दिखाए, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने गोल्डन स्टार चूज किया था। सो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये वायलेट स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जी आपके और आपके पर्सन की। उसके पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उनको जाने दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो भी करंट फीलिंग्स है वो हम इस डेक से देखने वाले हैं, राइडर वेट टैरो से, और आपके पार्टनर के जो है वो हम लोग मिस्टिक मंडे से देखने वाले, ठीक है। चलिए पहले 3 कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या है आपके करंट फीलिंग्स इस इंसान को लेके। ऑलराइट, चलिए आप आपके पार्टनर के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उनके बारे में सोचिए, जिसको आप पसंद करते हो या जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। क्या है उनके करंट फीलिंग्स आपको लेके। पाइल नंबर 2, चलिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं। ऑलराइट, तो पहले चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आई हैव गॉट 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट। अब चलिए आपके पार्टनर के कार्ड्स देखते हैं। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
दी एम्प्रेस। ऑलराइट, तो पहले मैं साइंस की बात बता दूं गाइस। जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स है उनके साइन हो सकता है वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर साइन भी आप हो सकते हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपके जो पार्टनर है उनका साइन टॉरस हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है। लीब्रा हो सकता है, एयर साइन हो सकता है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी। अगर मैच करता है तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो साइन से इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। पहली चीज मैं बता दूं गाइस कि पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग आप लोगों का हुआ है इस रिश्ते को लेके, या फिर इस सिचुएशन को लेके, या फिर इस इंसान को लेके, ठीक है। रिसेंटली कोई ना कोई अवेकनिंग हुआ है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिला है, कोई ना कोई डिसीजन आपने लिया है, ठीक है। ओके, तो पहले कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ वांड्स, यानी कि आप लोग जो है अभी बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, अपना जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। शायद आपको इस इंसान ने कभी ना कभी हर्ट किया है इन पास्ट, तो इसीलिए आप इन पे अब भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ लगता है ये इंसान आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अगर अभी आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये आपके पास आया था या फिर आपके साथ था, इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया था जिसकी वजह से आपको बहुत चोटें पहुंची है, ठीक है। शायद आपका जो रिश्ता है उसमें कल्चरल डिफरेंसेस है, रिलीजियन या फिर बैकग्राउंड डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली कभी नहीं मानने वाले हैं इस इंसान को। इसके वजह से भी हो सकता है कि आप इस इंसान की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो अभी, ठीक है। ओके, सो बेसिकली एक और चीज मुझे इस जजमेंट कार्ड के साथ लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। इस इंसान ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो आप चाहते हो कि यूनिवर्स उनको वो चीज समझाए, ठीक है, अपनी तरीके से। शायद आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को लेके आपका, और आई थिंक कभी ना कभी आप सोचते हो कि काश ये इंसान वापस आ जाए और आपके तरफ प्यार का ऑफर करे विद दिस पेज ऑफ कप्स, और कभी ना कभी आप उसको सरेंडर कर दे, तो मतलब यू आर इन टू माइंड्स बेसिकली, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एक बार आप इस इंसान को चाहते हो, एक बार आप इसको नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपके दिमाग और दिल के बीच काफी ज्यादा फाइट चलते रहते हैं इस रिश्ते को लेके या फिर इस इंसान को लेके। ओके, चलिए एक एनर्जी ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2। हैप्पी फैमिली। ओके, सो हैप्पी फैमिली के साथ मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अगर मैरिड हो तो आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, या फिर फ्यूचर में पास्ट में कभी आपने चाहा था इसके साथ हैप्पी फैमिली बनाना, जो शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाया है, ठीक है। शायद आप चाहते थे कि आप लोग एक साथ रहो, आपके परिवार वाले उसको मान ले, उनके परिवार वाले आपको मान ले, और आप लोग एक हैप्पी लाइफ लीड करो एक साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आपको ये अवेकनिंग मिल चुका है कि इसके साथ ये हैप्पी फैमिली नहीं हो सकता, तो मेरा पार्टनर कोई और है, मेरा स्पाउस कोई और होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए आप बहुत ज्यादा गार्डेड हो गए हो इस इंसान से, और आप जो है अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, ठीक है, किसी और के साथ, क्योंकि इनके साथ आपको खुद का फ्यूचर नहीं दिखता है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए होगा। ऑलराइट, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप लीजिए, ठीक है। और एक चीज मुझे लग रहा है कि आपको, क्योंकि आप दोनों में मुझे थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजन डिफरेंसेस लग रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप समझ गए हो कि उनके फैमिली के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ चीजें शायद है आपको पता चली है या फिर आपने देखा है जो शायद आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, ठीक है, विद दिस 9 ऑफ वांड्स, क्योंकि आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ वैल्यूज है, जिसको छोड़ के शायद आप इस नए चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी एक मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा है, बट ओवरऑल एनर्जी डेफिनेटली यू वांट अ हैप्पी फैमिली, चाहे इसके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, ठीक है, बट यू वांट अ हैप्पी फैमिली एज ऑफ नाउ। आप बस यही देखते हो कि किसके साथ रह के आपको ये हैप्पी फैमिली मिल सकता है, ठीक है, या फिर कैसे आप आपके खुद के फैमिली को हैप्पी कर सकते हो, ठीक है, उनके हिसाब से शादी करके, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अब मैं आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में।
आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है, पहले ही मैं बता दूं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है, एम्प्रेस आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। हो सकता है कि वो एक मेल फिगर हो जिसके लाइफ में पहले शायद 2 फीमेल थी, एक आप और एक उनके वाइफ। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, उनके वाइफ जो है फिलहाल अभी प्रेग्नेंट हो सकता है, जो करंट पार्टनर है वो भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, उनके मदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनके मॉम शायद नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, या फिर कोई और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई शायद उनको ब्रेन वॉश करते रहते हैं कि आपके साथ ना रहे, आपके साथ शादी ना करे, ठीक है। मतलब वो जो है ना, अपना डिसीजन वो खुद से नहीं लेते। बहुत लोग हैं उनके कान भरते रहते हैं और शायद वो बिना सोचे समझे ही, आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख के भी बहुत सारे डिसीजंस वो ले चुके हैं, ठीक है। इसके लिए भी हो सकता है कि आप इस इंसान को और मौका नहीं देना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उनको आपका जो व्यू पॉइंट है वो समझने का वो क्षमता ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने शायद आपके साथ बहुत रूडली बात की है, शायद आप उनके बीवी बनना चाहते थे, ठीक है, बट इन्होंने शायद बोल दिया होगा कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा कुछ बोला होगा कमिटमेंट को लेके जिसके वजह से आपका दिल टूट गया पूरी तरीके से। ओके, आप बहुत ज़्यादा इसीलिए गार्डेड हो गए हो। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल दिख रहा है फिलहाल। वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, आई थिंक डिफरेंट पीपल को लेके जगल कर रहा है। मतलब उसके फैमिली कुछ बोलते हैं, उसके फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, उसका दिमाग कुछ और बोलता है, उसका दिल कुछ और बोलता है, सब लेके वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है मुझे लग रहा है, ठीक है। आई थिंक उनको अभी जो करना चाहिए वो है कि अपना इंट्यूशन जो है उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए और उनको देना चाहिए कि उनके लिए कौन अच्छा है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या फिर आप, ठीक है। आई थिंक उनको एक चॉइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनको वाइजली चूज करना चाहिए, तो ही उनके लाइफ में ये ग्रोथ होगा, ये कमिटमेंट होगा। और आई थिंक अभी वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कैसे वो किसी एक को चूज करे, ठीक है, उसके दिमाग कौन सी चीज़ सपोर्ट करेंगे वही चीज़ लेके वो सोच रहा है। चलिए एक एनर्जी कार्ड देख लेते हैं उनके लिए, पाइल नंबर 2। क्या है पाइल 2 के पर्सन की करंट एनर्जी उनके तरफ? ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपके बारे में शायद कुछ नेगेटिविटी दिया है उनके दिमाग में, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके, अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं शायद उनको लगता है कि आप जो हो ज़्यादा पैसे वाले हो उससे, ठीक है। नंबर 42 या फिर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का बर्थडे अप्रैल में हो सकता है या फिर मई में हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है। सो उनका जो है बेसिकली उनको लगता है कि, अब क्यों लगता है, इसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी आया है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनको अभी फिलहाल आपको लेके इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग हो सकता है जिन्होंने शायद उनको बोला है कि आप जो है उनके पैसे के पीछे हो, या फिर आप उनके साथ कोई ना कोई चीज़ के वजह से हो, आपका प्यार सच्चा नहीं है, आप सिर्फ उनसे पैसे वैसे लेके आप भाग जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैठाया गया है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो फिर शायद वो सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर हो, आप दिखावा करते हो, आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हो, आप शो ऑफ करते हो, आप अपने आप को उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके हार्ट में ये पता है कि आपका एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है, ठीक है, कहीं ना कहीं। मतलब उसको लेके वो कोई एक्शन तो नहीं लेते हैं, बट डीप डाउन उनको भी पता है कि आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान को दरवाजा दिखा दिया है कि गेट लॉस्ट, ठीक है, मेरे लाइफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के साथ, तो उनको ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग दे चुका है। आपने शायद उनको ये अवेकनिंग दे दिया है कि लिसन, आइदर तुम पूरी तरीके से मेरा बन के रहो या फिर चले जाओ, ठीक है, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए। तो उनको शायद लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग हो, आप अकेले भी लड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई चाहिए अपने लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा अपना खुद का टेक केयर कर सकते हो, ठीक है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, ये भी एक फीलिंग मुझे यहाँ पे
लग रहा है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं उनके मैसेजेस। ओके, आई मिस होल्डिंग योर हैंड्स एंड किसिंग यू। तो आई थिंक ये जो इंसान है आपके साथ इंटीमेसी जो है वो मिस कर रहा है, ठीक है। उनको आपके हाथ पकड़ना है और आपको किस करना है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। ओके, तो ये इंसान जो है शायद आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। ऑलराइट, आई मिस यू अ लॉट। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है फिलहाल। डेफिनेटली यहाँ पे इंटीमेसी का भी कार्ड आया था, मैसेज आया था। ओके, आई कांट फील लव राइट नाउ, आई एम इन अ डार्क प्लेस। तो ऑफकोर्स आई थिंक ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उनके लाइफ में, जिस उसके वजह से शायद उनका जो प्यार है आपके लिए अभी वो फिलहाल फील नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, डेफिनेटली। आई थिंक आपने खुद के लिए अब एक स्टैंड लिया है जिसके वजह से उनको शॉक लग गया है कि इतना स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं ये। आर यू हैप्पी विदाउट मी। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप खुश हो इनके बगैर। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। यस, जैसे मैंने बोला कि डीप डाउन उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप वो बेस्ट चीज़ हो जो उनके लाइफ में अभी तक हुआ है। ओके, आर कनेक्शन इज डिवाइन और फेटेड। तो उनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है और कभी ना कभी ये शायद ठीक भी हो जाए, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है और कौन से पिक का कार्ड आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।